अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और अभी देख लें जी, मैं बेटी के साथ थोड़ा सा प्ले कर रही थी। कभी कभी हम लोग काफ़ी टाइम जो है मैं इसके साथ बैठ के तो इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम देती हूँ और इसके साथ प्ले करती हूँ। और अभी देख लें कि मैं एक पैकेज जो है वो ओपन कर रही हूँ और मेरे से पहले जो है वो बेटी टेबल पे पहुँच चुकी है। तो जी हाँ, ये मैंने मंगवाया है एक रोटेटरी मॉप, इसके साथ बकेट भी है ये। और पहले वाला जो था वो थोड़ा सा उसका स्टैंड जो था वो टूट चुका था और वैसे भी थोड़ा सा पुराना हो गया था, तो मैंने कहा चलो एक न्यू मंगवा लेती हूँ। और जी ये मैंने ओनली 12 yuan का मंगवाया है। और ये देख लें जी, अभी मैं इसके स्टैंड को जो है वो साथ में अटैच कर रही हूँ। अब इसको लंबा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। और ये रोटेटरी मॉप है, मतलब आपको झुकना नहीं पड़ता और किसी भी चीज़ के लाइक सोफ़े वगैरह के नीचे से ईज़िली ये जो है अच्छी तरह से सफाई कर देते हैं। और ये इसकी बकेट है, देख सकते हैं आप अभी। और जी यहाँ से आप इसके वाटर को ड्रेन आउट भी कर सकते हैं। और ये इन्होंने साथ में दिया है कि जब अगर आपने इसको फुल करना है तो उसको आप स्टॉपर लगा के स्टॉप कर दो, और जब आप सफाई कर लो तो जाके ड्रेन कर दो पानी को। सो सिंपल, ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी एक साइड पे जो है वो आप स्क्वीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो जी आज के व्लॉग में ना आप ज़्यादातर मेरी कुकिंग ही देखेंगे। तो जी आज मैं बनाने लगी थी मटन कढ़ाई, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैंने मटन को जो है वो प्रेशर दे लिया, सारी चीज़ें डाल के। सारी चीज़ों से मुराद आप सबको पता ही है क्या क्या डालते हैं ठीक है। तो वो मैंने डाल के, चलो बता देती हूँ। अदरक लहसुन, और मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला था, ब्लैक पेपर और नमक डाल के, ठीक है। मैंने इसको प्रेशर दे दिया था और अभी इसका प्रेशर जो है वो आउट हो चुका है और मैंने इसको डाल दिया है कढ़ाई में, क्योंकि मैंने कुकर में एक और चीज़ भी बनानी थी। तो उसके बाद जी अभी मैं टमाटर जो हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। तो जी जनाब, आज हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि कढ़ाई जो है वो ज़रा स्पाइसी हो, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपकी फ़रमाइश भी पूरी कर देती हूँ। तो इसलिए जो बेटी के लिए ना मैंने अलहदा से सालन बना लिया। सालन नहीं, मैंने उसके लिए सूप ही बनाना था, सूप टाइप का सालन, ठीक है। तो उसके लिए जी अभी मैंने मीट डाला है, थोड़ा सा अदरक लहसुन, वही पुरानी चीज़ें, ठीक है। और प्याज और थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के, और मैंने इसको दे दिया है प्रेशर, ठीक है। क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ करनी चाहिए। मैंने इसमें रेड चिली बिल्कुल भी नहीं डाली, एंड में मैं थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिली डाल दूँगी बस। और पहले जो था ना वो मैं खाना स्पाइसी ही बनाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। लेकिन जैसे जैसे फिर बेटी बड़ी होगी, भी ज़ाहिर है उसको भी सालन में देती थी साथ साथ। तो फिर मैंने क्या किया कि ना खाना बहुत कम, मैंने एकदम से उनको कम स्पाइसेस पे नहीं लेके आई, ठीक है। मैंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पाइसेस कम डालना शुरू कर दिया आहिस्ता। तो और अब तो इतना ज़्यादा समटाइम फीका सालन होता है ना, लेकिन वो फिर भी चुप करके खा लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही फरमाइश हो जाए कि आज ज़रा स्पाइसी खाना बना लेना, तो फिर मैं ज़रूर बना लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी तो फरमाइश पूरी कर ही देनी चाहिए। साथ साथ जी आप देख रहे थे, जब मैंने कुकर से इसको निकाला तो इसका जो पानी था वो आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई हो गया। तो उसके बाद जी इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर, और थोड़ी देर के लिए इसको मैंने ढक दिया ताकि टमाटर जो हैं वो ज़रा नरम हो जाए। एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट की होगी, मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों के साथ कुकिंग शेयर की है। मैंने कभी भी कोई इधर उधर के मसाले जो हैं लाइक कौरमा मसाला, फ़लाँ मसाला, टमका मसाला, ठीक है, इस तरह के मसाले मैंने नहीं यूज़ किए। मुझे पर्सनली ये मसाले पसंद नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ, वो भी मैं नेचुरल मसालों से बना सकती हूँ, नेचुरल चीज़ों से। लेके मेरे हस्बैंड को ना मसाले के साथ ही अच्छी लगती है, ठीक है। मैं अपने खानों में ज़्यादातर ग्रीन चिलीज़ का यूज़ करती हूँ और सिर्फ कलर के लिए चिली फ्लेक्स डालती हूँ, रेड चिली फ्लेक्स सिर्फ, ठीक है। तो बिल्कुल नेचुरल खाना बनाती हूँ, मुझे मसाले बिल्कुल भी नहीं पसंद, और वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। और
जी अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर, और डिनर के साथ आज जो है वो हम लोगों ने लगाया ये जानी का प्रोग्राम। असल में फितरत ड्रामा जो है वो ख़त्म हो गया और मैं उस ड्रामे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। इस टाइम वो ड्रामा देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता था हमें। मतलब वो हल्का फुल्का सा ड्रामा था, रोज़ चलता रहता था। मैं तो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। खैर, तो जी अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, मतलब आज का। ठीक है, वो जो इससे पहले आपने देखी है वो कल की सारी वीडियोस थी। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात जो है वो शेयर करने लगी हूँ। किस बारे में, जो आजकल आप सबको ही पता है, न्यूज़ जो है वो चल रही है लाहौर में जो स्टूडेंट है मरियम, उसके मर्डर के बारे में। तो सच में सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, इतना ज़्यादा दुख और अफसोस की बात है उन पेरेंट्स बेचारों पे क्या गुज़रती होगी जिनकी सारी आस ये होती है कि हमने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, कुछ बन के आएगा। पेरेंट्स इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने बेटे और बेटियों पे, उनको हायर एजुकेशन दिलाते हैं वो सिर्फ़ इसलिए कि ताकि हमारा बच्चा जो है वो दुनिया में किसी से पीछे ना रह सके। और सच में इस सब के लिए उनको बहुत सी बातें भी सुननी पड़ती हैं इर्द गिर्द के लोगों के। हाँ भाई, तुमने अपनी बेटी को इतनी दूर पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन पेरेंट्स का ना मान होती हैं बेटियाँ, कि उनको बड़ा होता है कि हाँ हमें अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, ठीक है, हमने उसको पढ़ने के लिए भेजा है। तो एक लम्हे के लिए सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए सोचें कि खुदा न खास्ता जब उनका एतमाद टूटता है, खुदा न खास्ता जब एक माँ बाप जो है उनको ये पता है कि हमारी बच्ची जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई है और उनको ये ख़बर सुनने को मिलती है कि उसकी डेथ हो गई है, तो उन वालिदैन पे क्या गुजरती होगी। सिर्फ एक लम्हे के लिए इस बात को सोचें, ठीक है। और ज़िंदगी सिर्फ लड़कियों की ख़राब नहीं होती, लड़कों की भी देखें ज़रा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिन माँ बाप का सिर्फ एक ही बेटा है और उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा और उनको ये पता चलता है कि इनका बेटा जो है वो लाइफ टाइम के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला गया, तो उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। वो तो जीते जी मर गए ना, मतलब उनके पास तो कुछ भी ना रहा। तो प्लीज़ मेरा मैसेज है अपनी तमाम बहनों और भाइयों के लिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कि खुदारा अपने वालिदैन के लिए सोचें जिन्होंने सारी दुनिया से लड़ के आपको यहाँ तक भेजा, यहाँ तक पढ़ाया, सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद। मतलब जब एक बच्चा या बच्ची यूनिवर्सिटी में जाती है तो बहुत से फैमिली के लोग भी ये कहने वाले होते हैं, तुमने क्या करना है इसको इतना पढ़ा के। मतलब अगर लड़की हो तो यही सब कहते हैं, इतना पढ़ा के क्या करना है, यूनिवर्सिटी में ना भेजो, बस इसकी शादी करो। तो माँ बाप यही कहते हैं, नहीं नहीं भाई, हम भी इसे दुनिया से पीछे ना रखें, इसको इसलिए वो अपनी औलाद पे इतना ज़्यादा एतमाद करके उनके हर फैसले में उनका साथ देते हैं। सच्ची एक और बात है कि पेरेंट्स इतने ज़्यादा मासूम होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं कि अगर उनकी औलाद उनको किसी भी बात में कन्विंस करना चाहें तो वो हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद इसमें हमारी औलाद की कोई बेहतरी हो, शायद ये भी कोई आला तालीम हासिल कर ले, दुनिया के साथ मिल जाए, कल को इसको किसी की मोहताजी ना हो, या कल को इसको अच्छे बुरे का एहसास हो। तो ज़रा ये सोचें कि मतलब वो हम पे कितना ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो पढ़ने के लिए गए हैं और अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए गए हैं, और हम उन्हीं को धोखा दे रहे होते हैं। बहुत ही दुख की बात है। इस दुनिया में ना सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाली हस्ती जो है ना वो आपके पेरेंट्स है, और सबसे ज़्यादा जो है ना वही आपके अच्छे बुरे का सोच सकते हैं। तो खुद, और एक और बात भी है, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें एक या दो लोगों की मिस्टेक नहीं होती। एक या दो लोगों ने तो मिस्टेक कर ली ना, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोगों की मिस्टेक्स होती हैं। मुझे लगता है कि ऐसा हॉस्टल वालों की भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। देखें, पेरेंट्स आपको पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक बच्चा या बच्ची जो है वो ऑन टाइम हॉस्टल नहीं पहुंचा तो हॉस्टल के इंचार्ज को चाहिए कि वो फ़ौरन उसके पेरेंट्स को कॉल करे कि हाँ भाई आपका बच्चा या बच्ची इस टाइम किधर है, वो हॉस्टल नहीं आया, ठीक है, ताकि पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ऑन टाइम पता चल जाए और शायद बहुत बड़े नुकसान से इंसान बच सकता है। तो इसमें सिर्फ एक या दो लोगों की मिस्टेक नहीं होती, माँ बाप बेचारे इतनी दूर जो है वो हॉस्टल की ज़िम्मेदारी पे ही अपने बच्चों को छोड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की मिस्टेक्स की वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो जाता है। तो
इन शॉर्ट जी मेरा मैसेज है तमाम अपनी बहनों और भाइयों के लिए कि आपके अपने पेरेंट्स के लिए सोचें। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती जो है ना वो आपके माँ बाप हैं, और कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले एक लम्हे के लिए अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लें, उनके ऊपर क्या गुजरेगी। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही, सोचे कि उन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जिनका बेटा जो है वो लाइफ टाइम के लिए जेल की सलाखों में चला गया है। सच में मुझे सोच के इतना ज़्यादा दुख और अफसोस हो रहा है। बस अल्लाह ताला जी सबको उस बच्चे अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, वालदा के लिए कि अल्लाह ताला उसको सब्र दें। उसके लिए एक तो अपनी औलाद को खोने का दुख, उसके बाद जो उसको माशरे के और रिश्तेदारों के और उसके घर के जो ताने मिलने हैं, अल्लाह ताला बस उसको सब्र दें। खैर मैं अपनी इस बात को इधर ही ख़त्म करूँगी। अगर इंसान कहने लगे ना तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन बस जिन्होंने कुछ समझना होता है वो किसी की एक बात जो है ना उनके दिल पे लग जाती है और वो अपनी ज़िंदगी को संवार लेते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं समझना होता उन पे ये बातें कोई भी असर नहीं करने वाली। खैर जी, आप लोगों ने साथ साथ जो है वो मेरा काम देख लिया, कितना ज़्यादा काम कर लिया है मैंने। और अभी मैं करने लगी हूँ एयर फ्रेशनर ज़रा पूरे घर में। और एक मज़े की बात बताऊँ, कुछ एक मेरी बहनें मुझे कह रही थी कि ना आप अपना ना अपार्टमेंट का टूर करवाओ, मतलब पूरा अपार्टमेंट दिखाओ। तो मुझे ये बताओ, इतनी दफ़ा मैंने ये जो है सारा कुछ दिखा चुकी हूँ, इसको पूरा अपार्टमेंट टूर करवाने की कोई ज़रूरत बची है? नहीं ना। तो सब ये कह रहे थे तो अपना वॉशरूम नहीं दिखाते। तो देख लो जी, आज वॉशरूम में यही सोची थी कि बाथरूम का क्या दिखाना, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो आप लोगों को बाथरूम दिखा दिया है। छोटा सा है बिल्कुल, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके नीचे ये जो टाइल्स लगी हुई है ना, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसको वाइपर नहीं करना पड़ता। इसका पानी जो है ना वो खुद ब खुद ही ड्राई हो जाता है। समझ से बाहर है कैसे ड्राई हो जाता है। मैं जब स्टार्ट में आई थी तो मैं इसको वाइपर करती थी, लेकिन एक दिन ना मैंने इसको वाइपर नहीं किया तो ये खुद ही ड्राई हो गया 5 मिनट के बाद। पता नहीं ये किस टाइप की टाइल्स हैं। और अब जी देख लें, अभी मैं जार जो है वो उठा के लाई थी, अच्छी तरह ये ड्राई हो गए थे। ये इसमें से पहले जो नट्स थे वो ख़त्म हो गए थे, तो दोनों खाली पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो इसको आज ना वॉश कर देती हूँ। और नट्स जो हैं वो भी इतने दिनों से पैकेट में पड़े हुए हैं तो इसको भी अंदर डाल देती हूँ। और कुछ जो मैंने अभी डाले हैं वो हैं कॉर्नफ्लेक्स। वो वैसे तो नहीं खाए जाते, बेटी के लिए लेके आई थी, इसने तो खाए ही नहीं। तो फिर मैंने भी एक दफ़ा ना मैंने योगर्ट में लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, मिल्क में मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। तो फिर मैंने कहा इन्हीं नट्स में जो है वो मिक्स कर देती हूँ, तो फिर ऐसे योगर्ट में खाए जाएंगे, वरना ऐसे पड़े पड़े वेस्ट हो जाते। और अब जी मैं बनाने लगी थी बिरयानी। और अब ये ना सोचना कि एक ही दिन में इसने कौरमा भी बनाया और बिरयानी भी बनाई। वो कल का दिन था, ये आज का दिन है, ठीक है। और टमाटर जो है उनको मैंने पानी में रखा क्योंकि फ्रीज़ किए हुए थे मैंने। और मैंने कहा चलो इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रखती हूँ ताकि ऊपर की स्किन जो है वो जल्दी से उतर जाए। आपको एक मज़े की बात बताऊँ यहाँ जी, मैं आपको मज़े की एक बात बताऊँ, मैं जब कुकिंग करती हूँ ना तो मुझे एग्जॉस्ट जो है ना चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। इससे पहले वाले जो अपार्टमेंट में हम रहते थे ना, उस एग्जॉस्ट की आवाज़ भी इतनी ज़्यादा थी और इसकी भी आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा। तो मैं जब एग्जॉस्ट चला लूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मेरे से कुकिंग नहीं हो रही, शायद मेरे सर में दर्द हो रहा है। अजीब इसकी इतनी ज़्यादा टू मच आवाज़ है ना कि इससे बेहतर है कि मैं विंडो जो है वो खोल लेती हूँ। वैसे तो सर्दी भी आ रही हो, लेकिन खैर है, फिर भी मैं विंडो खोल लेती हूँ, एग्जॉस्ट नहीं चलाती। तो ये देख लें जी, अभी चिकन जो है वो प्याज में अच्छी तरह जो है वो फ्राई हो चुका है तकरीबन। अब बस मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तो थोड़ी देर उसमें पकाऊंगी। और साथ जी पानी जो है वो भी बॉयल हो गया है और उसमें अभी मैं राइस भी डाल दूँगी। पानी में मैंने बिरयानी मसाला डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था, और फिर मैं उसको ऐसे राइस बॉयल करती हूँ। और बस यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का कौरमा जो है वो चिकन कौरमा रेडी हो चुका है बिरयानी के लिए, ठीक है। और अभी मैं डालूँगी इसमें शान बॉम्बे बिरयानी मसाला, जो कि बहुत ही स्पाइसी है, कुछ एक्स्ट्रा ही इसका टेस्ट होता है। और हाफ़ मसाला जो है वो मैंने जिस कढ़ाई में राइस बॉयल किए थे ना उसी में डाल रही हूँ। अलहदा से प्लेट क्या धोनी, ठीक है, उसी के अंदर ही बस मैंने डाल दिया कि एक ही बर्तन जो है वो मुझे वॉश करना पड़े। और ये जी हो रही है अब लेयरिंग। और उस साथ में देख लें, जिस दिन बिरयानी बन रही हो तो किचन का हशर नशर हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको साथ साथ जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एंड में इंसान ना बहुत ज़्यादा थक जाता है। इस दफ़ा वैसे मैंने काफ़ी टाइम के बाद बिरयानी बनाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो चिकन काफ़ी टाइम के बाद लेके आए, उनको पसंद नहीं है तो चिकन कभी कभी लेके आते हैं। और जी अब ये जाने लगा है दम पे। और जी आज मेरी आप सब से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करनी है। थैंक यू सो मच। देख लें कितना छोटा सा काम किया मैंने आपको।
तो जी अभी देख लें कि मैं बाहर आई हूँ तो बेटी ने फिर टेबल का जो है वो हशर नशर कर दिया। खैर जी मेरे दिन की लास्ट शिफ्ट होती है जब मैंने घर को जो है वो दोबारा से सेट करना होता है। सॉरी आज मैंने कुछ ज़्यादा ही आप लोगों के साथ बातें कर दी हैं। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं पहले कह रही हूँ आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ के सॉरी कर लूँ। तो अब मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। आप लोगों से मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।